आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं जो NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ है। हालांकि एग्ज़ाम बहुत दिन तक चला, 5 से 6 महीने तक चला। उसके बाद अब जो है कि थोड़ा सा जल्दी आंसर की आने वाला है, वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ। इतना इधर उधर किए, ट्विटर पे आंदोलन वगैरह चला है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कटअप के बारे में जानने के बारे में, उससे भी कुछ अंदर वाली बात जाननी होगी कि इस बार पोस्ट थोड़ा ज़्यादा है पिछली वाली जो पोस्ट थी पिछले बार के NTPC एग्ज़ाम से। बट इस बार क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो अदर एग्ज़ाम से छट के आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम भी मेहनत करेंगे तो एक दो बार का एग्ज़ाम में थोड़ा छट के आए हैं, तो उनके पास अच्छा खासा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बार कटअप कम जाएगा। कभी भी कटअप 1 साल के बाद अगली साल जब भी एग्ज़ाम होता है तो कम नहीं जाता है, भले ही स्टूडेंट की संख्या घट जाए। क्योंकि जो स्टूडेंट एक बार अगर 70% तैयारी कर लेता है तो वो दोबारा देता है तो अपना बेस्ट ही देता है, 71, 72 या 80% तक। इसीलिए इस बार कटअप भी हल्का बढ़ेगा। लेकिन इस बार CBT 1 है तो जो भी 1,26,00,000 स्टूडेंट्स में से 7 लाख स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पोस्ट कितना है, 35,000, और 35,000 का 20 गुना तक लेगा। तो ऐसा एकदम कंफर्म नहीं है कि 20 गुना ही लेगा। ये आप पिछले वाले जितने भी ग्रुप डी या फिर रेलवे ड्राइवर का एग्ज़ाम या फिर JEE का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ की CBT 1 के कटअप के हिसाब से आप देख सकते हैं। कहीं पे 20 गुना बोला है तो कहीं 19.5 गुना भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा गिन के 20 गुना ही लेगा, क्योंकि उसको हर एक पोस्ट पे 20 कैंडिडेट चाहिए। तो देखिए, कई सारे ऐसे जोन हैं जो देखने में तो लगता है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कटअप थोड़ा सा हाई जाएगा। और एक बात जो सबसे कन्फर्म है कि जब जिस जोन का CBT 1 का कटअप ज़्यादा जाएगा उसका CBT 2 का भी कटअप ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो छंट के आते हैं तो कटअप गया, फिर वही स्टूडेंट दोबारा एग्ज़ाम देते हैं। इसका मतलब है कि दोबारा जब होगा तो कटअप ज़्यादा जाता है। तो देखिए, कई सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कटअप जाने की संभावना है। उसमें कौन सा है? अजमेर है। तो अजमेर का कटअप और इलाहाबाद का कटअप, चंडीगढ़ और भोपाल, ये सब ऐसे जोन हैं जहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट तो भरते ही हैं, बाद वाले स्टूडेंट भी भर लेते हैं। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट जो है कि इधर उधर नहीं जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ वगैरह में तो हरियाणा, पंजाब, इन सारी जगहों, दिल्ली वगैरह, उत्तर प्रदेश के भी स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं। तो ये सारे हाई कटअप जोन, चाहे अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये इलाहाबाद, अजमेर और चंडीगढ़, भोपाल। अब देखिए, कुछ ऐसे जोन हैं जो कि थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है, इन सारे जोन से। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। अब देखिए, कटअप कई लोग सोच रहे होंगे कि कितना जाएगा। तो देखिए, जो भी जनरल वाले हैं तो जनरल वाले का जो है कि इन सारे जोन्स में, हाई वाले में, यहाँ पे जनरल वाले का कितना जा सकता है। देखिए, एक रेंज होगा 70 to 75, इससे कम नहीं जाएगा। 67, 68 हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा। क्योंकि पिछली बार आप देखे होंगे कि कई सारे जोन का 75 वगैरह भी चल गया था। अब देखिए, इसी में है OBC प्लस जनरल के वो वाले कैंडिडेट जिनको एक अलग से जनरल वाले ही कैटेगरी में 10% का छूट मिला है उनको। तो ये दोनों मिला के कि इन दोनों का कितना होगा, 65 to 73। अब बोल रहे हैं 73 क्यों जाएगा? क्योंकि कई सारे ऐसे पोस्ट होंगे जिन पे जनरल और OBC का कटअप सेम हो जाएगा। आप देखिएगा, ये बात एकदम बिल्कुल कंफर्म रहेगी। और भाई SC वालों का कितना होगा, 6, ये तो हो गया आपको 57 से लेके 65 तक। आपको SC और ST का कितना होगा? ST का इससे थोड़ा सा कम ही होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 तक जाएगा ST वाले का कटअप। बट उनका और भी कम अब PH वाले का तो और कम जाएगा। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है जनरल, OBC और SC ST पे। ये 4 जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अहमदाबाद, उसके बाद सिकंदराबाद, मुंबई है, उसके बाद चेन्नई। तो इन सारी जगहों पे अच्छा खासा फॉर्म गिरा है। तो ये मीडियम जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा गिरा है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्या है कि जो एग्ज़ाम देते हैं या फॉर्म भरते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंस ना होने का मतलब कि उनके जो है कि एग्ज़ाम में जाना और सॉल्व करके आने में भी कमी रहती है। बट फिर भी नंबर ऑफ़ फॉर्म ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से क्या होगा
कि कटअप ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि 10 स्टूडेंट भरे हैं तो 5 को आप हटा भी देंगे तो जो 5 हैं वो 5 भी अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं। तो इन सारे जोन्स का चेन्नई और तिरुवनंतपुरम यहाँ तक का ये मीडियम। अब देखिए यहाँ पे कितना जा सकता है, तो जनरल का मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, और उससे भी थोड़ा 1-2 ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पे 70 तक कटअप जा सकता है, और ओबीसी और जो जनरल का सेकंड कैटेगरी है उसका 65 से 65 टू 68। अब आप बोलेंगे कि हर जोन का आप बराबर ही बता दें, देखिए एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा और ना ही, लेकिन एक होता है कि पिछले वाले से आप कंपेयर करके बताते हैं, या हमने खुद भी एग्ज़ाम दिया है तो हमने कितना क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन कैसा था, और ये वाली बात रहती है। तो एससी का कितना है, तो एससी का यहाँ पे हो जाएगा आपको 55 टू 65, और एसटी का कितना हो सकता है, एसटी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 कटअप जाएगा, 50 टू 60। ऐसा होता ही है कि बार बार ये दोनों कैटेगरी का तो कम जाता ही है, यही दोनों। और जनरल और ओबीसी वाले में इस बार जो जनरल को मिला है तो उस जनरल वाले को जो फ़ायदा होगा उसके वजह से ओबीसी का कटअप थोड़ा ऊपर जाएगा, तो एमआई कैटेगरी बोलते हैं उसको शायद। अब देखिए पटना जोन में क्या है कि फॉर्म तो हल्का कम गिरा है, लेकिन पटना जोन में ऐसे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और इलाहाबाद में जिनका कहीं ना कहीं पहले से सिलेक्शन हुआ रहता है। तो खासकर बिहार के वो स्टूडेंट जो पहले से सिकंदराबाद में दूर दूर जगहों पे ग्रुप डी या ड्राइवर के पोस्ट पे होते हैं, तो वो लोग पटना, कोलकाता, रांची, गोरखपुर ये सारी जगहों पे फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ये उनके घर से नज़दीक होता है। तो ये सारे जोन पे जो है कि आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि कितना जाएगा, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा है कि इससे थोड़ा सा कम जाएगा। तो 67 से 70 तक इसका कटअप जा सकता है, और जनरल का और ओबीसी और एमआई कैटेगरी दोनों का यहाँ पे कितना होगा, 67 और 63 तक हो सकता है। अब उसके बाद एससी का कितना हो सकता है, तो एससी का 54 से लेके 59 तक, और एसटी का कितना हो सकता है, ये आपको 55 होगा मैक्सिमम और 50 होगा ये मिनिमम। तो अब देखिए कई सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे बच्चे थोड़ा इधर उधर से भाग के जाते हैं, वहाँ के स्पेशली बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं, जैसे भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी पे बहुत ही माइनर स्टूडेंट होते हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत कम होती है। पर इस समय क्या है कि सब जगह हवा चल चुकी है कि नहीं, सब गवर्नमेंट जो होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे भी। अब देखिए मालदा के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते हैं, ये बिहार वाले ही फॉर्म भरते हैं। लेकिन बिहार वालों में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि वो दूसरे जगह उड़ के चले जाते हैं और उनके घर में ही कटअप कम चला जाता है। तो इन सारे जगहों में मुझे जहाँ तक लगता है कि इन सारे जोन का, ये मालदा, बिलासपुर और मुजफ्फरपुर और सिल्लीगुड़ी, तो इन सारे जगहों का कटअप बहुत ही कम जाएगा। हो सकता है जनरल का सिलेक्शन 65 से भी कम पे हो जाए, और ओबीसी और एमआई कैटेगरी का 60 तक में भी हो जाए, और एससी का 50 पे, और एसटी का जो है कि 45 टू 50 तक में भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कटअप CBT 1 का कम ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे लड़के इस वजह से नहीं भरते हैं क्योंकि उनको चाहिए कोई और पोस्ट। कुछ लोग सिलेक्टेड होते हैं कि नहीं, मुझे स्टेशन मास्टर का जहाँ पे सीट होगा, या फिर ऐसा सीट जो कि सीनियर कमर्शियल क्लर्क का सीट होगा, वहीं हम फॉर्म भरेंगे। तो इन सारे जोन में फॉर्म कम जाएगा, और फॉर्म तो कम गिरा ही है, स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं। देखिए पूरे NTPC एग्ज़ाम में पेपर जो न्यूज़ वाले हैं वो तो बोल रहे थे 50% से भी कम स्टूडेंट, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किसी भी एग्ज़ाम में 50% से कम स्टूडेंट का अटेंडेंस हो। हाँ किसी स्टेट, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, हालांकि देरी हुई है, लेकिन इनमें वो स्टूडेंट जिनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, उनका क्या होगा कि वो जो है कि अपना आपा खोकर पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए, तो इस वजह से एग्ज़ाम में उनका परसेंटेज घट जाए। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि इस लॉकडाउन में बढ़िया से पढ़ाई किए हुए हैं, खूब सारा सेट मारे हुए हैं, तो उनका ऑब्वियस सी बात है कि वो स्कोर ज़्यादा करेंगे। हालांकि NTPC का एग्ज़ाम कोई सर्टेनिटी नहीं था कि कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या होगा पेपर,
फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट सेट लगाने के चलते उनका बहुत ही अच्छा होता है। तो कम से कम 50 to 60 यानी तकरीबन आपको 1,26,00,000 में से मुझे जहाँ तक लगता है कि 60 से लेकर 70 करोड़ जो है कि लाख स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें कि तकरीबन आपको 7 लाख स्टूडेंट फॉर्म जो है कि एग्ज़ाम जो है कि क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए कुछ जगह है जैसे सिकंदराबाद और इन सारे जगहों का जो स्टूडेंट है इनमें थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज घट सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं, लेकिन फिर भी कटअप इतना जाने का एकदम पुरजोर संभावना है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में, देखिए ये कटअप जो नंबर हम बताए हैं ये नॉर्मलाइज होने के बाद की बात है, ठीक है। आपका रॉ मार्क्स कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको नॉर्मलाइज मार्क्स से मतलब है। देखिए रॉ मार्क्स आपका 50 हो सकता है, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स आपको 75 भी हो सकता है, और रॉ मार्क्स आपका 70 होगा और नॉर्मलाइज मार्क्स आपका 67 भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं नॉर्मलाइज मार्क्स का ही बात करूंगा, क्योंकि रॉ मार्क्स से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा, किसी को 2 नंबर ही मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, किसी को 15-20 नंबर तक मिल जाएगा, क्योंकि ये पेपर सेट करने वाले और इन सारे जो फॉर्मूला है उस पर डिपेंड करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपका कटअप हो सकता है। अब आपकी आंसर की भी 16 को आ जाएगी अगस्त को, तो आपको वहाँ से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। कई लोग कटअप के बाद जो है कि आंसर की के बाद कटअप का वीडियो, तो हम इसी वजह से रुके हुए थे कि ताकि आंसर की आए। तो